पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफ़द में 130 सरमायाकार शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। वफ़द की आमद पर नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालिकी भी मौजूद थे। पहले मरहले में निजी शोबा $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। ज्यादातर सरमायाकारी निजी शोबे की जानिब से होगी। वज़ीर आज़म आज सऊदी वफ़द के एहसास में एशाया देंगे। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि महंगाई में कमी हो रही है। लोगों को जब काम नजर आता है तो कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इंतशार फैलाने का मकसद ये है आपकी सियासत दफन हो रही है। इंतशार फैलाने वालों को मुल्की तरक्की पसंद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, स्मोक का मसला रातों रात खत्म नहीं होगा। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, आवाम से कभी झूठा वादा नहीं करूंगी। इंटर्नशिप के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का ऐलान। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। केपी हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई, इमलाक तोड़ी गई। कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाहे अमल तय करेंगे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्ती पुलिस वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। रेस्क्यू एहलकार भी पकड़ लिए। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला के तौर पर जहां जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और मशीनरी जाएगी। फसादियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। फसाद की कोशिश की गई तो खामोश नहीं रहेंगे। कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। कहा, यह नहीं हो सकता कि आप रियासत को गालियां दें और हम चुप होकर बैठे रहें। हुकूक की बात करें लेकिन बंदूक किसी को उठाने नहीं देंगे। कलदम PTM की डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी बना रही थी। बैरूनी फंडिंग से मुतालिक मवाद जल्द कौम से शेयर करेंगे। एक सवाल पर कहा, पहले अली अमीन गंडापुर से कंफर्म कर लें कि उन्हें IG इस्लामाबाद मिला था या नहीं। वो 24 घंटे कहां रहे। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक मंजूर करा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुमीद कहते हैं, हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, हुकूमत के लिए हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठकर देखेंगे। हमने बानी PTI को हर इशू पर मौका दिया लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। वो अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। सियासत में जो डर गया वो मर गया। बानी PTI का कोई रोशन सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मंजूरी का रुकवाने का मिशन। PTI के वफ़द की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। वफ़द में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और रऊफ हसन शामिल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि JUI की क़यादत से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। हुकूमत ने मौलाना के साथ अभी तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। ड्राफ्ट सामने आए तो देखेंगे। ज़राई शोबे पर टैक्स का इत्तलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानूनी साजी जनवरी में की जाएगी। कहा, चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मुस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है मुआहदे हो जाएं। सिंध के सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू इंतकाल कर गए। ताल्लुक शिकारपुर के बासर सियासी खानदान से था। कौमी असम्बली के 16वें स्पीकर रहे। पेशे के एतबार से इंजीनियर थे।